आज का दिन इतना सौभाग्य का दिन है कि किसानों की चर्चा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और आज जो गन्ना का मूल्य बढ़ाकर किसानों को जो तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हमारे देश में प्रदेश में आई हुई है, इससे पूर्व की सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की हो या बसपा की हो, कभी किसानों की चर्चा नहीं की। ये लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या है कि वो हमेशा किसानों की चिंता करती है। किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। कांग्रेस ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। इस नारे को साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया है। जवान किसान का बेटा होता है, गरीब मजदूर का बेटा होता है, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं होता। और उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। पहले वो किसान रईस लोगों के यहां गिरवी रहता था और बैसाख में और कार्तिक में जो फसल आती थी उसे वो रईस ले जाते थे। जब भारतीय जनता पार्टी आई, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई। आज क्रेडिट कार्ड से सब लोग किसान इतने संपन्न हैं और वारंटी से मुक्त हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई और केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के अलावा जो सम्मान निधि की व्यवस्था की। अगर यहां बुद्धिजीवी किसान बैठे हैं, 6,000 रुपए जो है सम्मान निधि, वो सबसे बड़ा काम है। अगर इसको देखा जाए, हमारे देश के अंदर 90% किसान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एकड़ से बड़ा किसान नहीं है कोई भी। अगर 2 एकड़ से छोटे तो हैं, पर 10% किसान 2 एकड़ से बड़े हैं, 90% किसान हैं। अगर 2 एकड़ को स्थल लिया जाए, अगर आज किसान के लिए खाद फ्री कर दिया जाए या आधा रेट कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। एक डीएपी का कट्टा 1350 का आता है और एक गेहूं का कट्टा लाएंगे वो 1200 रुपए का आता है। एक फसल की बात करता हूं, 2500 रुपए बनता है। 2500 रुपए संक्षिप्त करें, कर रहा हूं संक्षिप्त। और भारतीय जनता पार्टी क्या दे रही है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए दे रही है। अगर सोचना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए कि हम खाद में कालाबाजारी होगी, गेहूं में कालाबाजारी होगी, और 6,000 रुपए सम्मान निधि किसानों को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद अपने तहे दिल से देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और गन्ना किसान, हमारे यहां भी गन्ना बहुत होता था पहले। 1-1 हजार मन गुड़ मेरे यहां पैदा होता था। और आज चीनी से आगे गुड़ का रेट है। चीनी 44-42 रुपए होगी, गुड़ 60 रुपए रेट खरीदते। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़ बनाइए और चीनी के लोड को कम कर दीजिए। आज गुड़ की जरूरत है, जनता में गुड़ की जरूरत है। चीनी खाने से शुगर होता है और गन्ना खाने से जिगर मजबूत होता है। प्यारे साथियों, ज्यादा समय नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद हीरा सिंह कुंटल जी। मैं आग्रह करूंगा श्री राम निवास यादव जी से, पर आगे के वक्ताओं से मेरा आग्रह है कि थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे और बहुत में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। हम सबके बीच में पूज्य मुख्यमंत्री जी मंच पे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय समय न लेके मैं सीधे विषय पर आऊँगा। पिछली सरकारों के 2 कार्यकाल लगभग 10 साल एक भी पैसा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, लेकिन महाराज जी के आने के बाद 30 से 35% गन्ने का मूल्य बढ़ गया। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देने आए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री जी कैसे करें किसानों के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में 86 लाख से ज्यादा किसानों का जो 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया, तो समझिए कि किसानों की बल्ले बल्ले हो गई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन वंदन करते हैं। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के किसानों का माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान रख रहे हैं, ऐसे हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ताकतवर बने रहें और आगे बढ़ते रहें, हमारे किसान भाइयों का इसी तरह भला करते रहें।
हमको याद है कि मैं 15-20 साल से किसान भाइयों के बीच जुड़ा हुआ हूं। हमारे यहाँ जमीनें एक्वायर होती थी तो पहले एलडीए बुलडोजर लेके आती थी, और हम लोग जब बुलडोजर देखते थे तो लगता था कि एलडीए वाले आ गए, डंडा लाए खड़े होके होते थे किनको रोकने के लिए। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों की जमीनें अधिग्रहित हो रही हैं तो एलडीए वाले जैसे लगता है कि हम लोग रिश्तेदार हैं ऐसे व्यवहार करते हैं और हमको मुआवजा देने का काम करते हैं। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग अभिनंदन वंदन करते हैं और पूरे प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और आशीर्वाद दीजिए कि और ताकतवर हो और हम सबका इस तरह कल्याण करते रहें। अब मैं आग्रह करूंगा सरदार गुरदत्त सिंह जी से कि वो पूज्य महाराज जी का स्वागत करते अपनी बात बहुत संक्षिप्त रूप में कहने का कष्ट करें। भारत माता की आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री महोदय, हमारे गन्ना मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री महोदय, आज बहुत हम लोगों को हर्ष का विषय है। दीपावली के ठीक 9 दिन बाद हम लोगों को पुनः दीपावली मनाने का अवसर हमारी सरकार ने हम लोगों को दिया है। ये मिठास हम किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। जब हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो हमारी भारत माता के ऐसे सपूत जो हम लोगों के किसान हितों के लिए निर्णय ले रहे हैं, उनका कैसे अभिनंदन करें, हमारे पास वो शब्द नहीं हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। हम किसान, गरीब किसान जो है हमेशा सरकार की ओर ललचाई नज़रों से देखता है कि हम लोगों के लिए किसान कोई हमारा हितैषी निर्णय ले, और आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। पूर्व की सरकारों में हम लोग कांटे पर जाते थे तो 5 से लेकर 10 कुंटल तक गन्ना हम लोगों का गायब कर दिया जाता था, और आज किसी की औकात नहीं है कि हमारा 10 ग्राम गन्ना भी इधर से उधर कर दिया जाए। तो आपका हम आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सत्यपाल भूरा जी। नमस्कार जी। शामली से हैं, अच्छे गन्ना किसान हैं। आज किसान भाइयों से संवाद कार्यक्रम में मुझे भी हमारे महामंत्री जी ने बोलने का मौका दिया। आज हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐतिहासिक कदम किया है। गन्ना भाव तो बढ़ता भी रहता है, कमती बत्ती बढ़ता होता है, पहले भी बढ़ा दिया था, लेकिन ये भाव नहीं है। ये किसान के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, मजदूर के चेहरे पर मुस्कान है, व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान है। लाने का काम जो किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण जी ने किया है। इसके लिए मैं अपने पश्चिम जिले से, मैं शामली जिले से आता हूं और शामली गन्ना समिति का डायरेक्टर भी हूं। लेकिन जब मैं गांव से चला और मुझे सूचना मिली हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तेजा गुज्जर जी के द्वारा, कि किसान संवाद कार्यक्रम में आपको लखनऊ आना है, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ऐतिहासिक कदम है, इसके लिए आप धन्यवाद हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को जरूर देना। चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। श्री संतोष वाजपेयी जी जो प्रगतिशील किसान हैं और गन्ने के अच्छे किसान हैं, उसके साथ सफसली खेती भी करते हैं। उन तक माइक। सर्वप्रथम आज गोपाष्टमी की सभी किसान बंधुओं को, फौजी महाराज जी को हार्दिक बधाई। बताना चाहता हूं कि गन्ना एक दौर था कि हमारे जीवन में गन्ना की ट्राली भरे भरे सूख जाती थी और पर्चियां जो है नहीं मिलती थी समय पर। आज वो स्थिति कि ऑनलाइन जब से पर्ची की व्यवस्था हुई है, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में इस काल में, तब से समय समय पर 1 सप्ताह के अंदर पर्चियों का भुगतान हो रहा है। और बताना चाहता हूं कि एक वो दौर था कि कहते थे गन्ना पदाधिकारी लोग जो है खेतों तक पहुंचते नहीं थे, ऐसे पाटा लगा देते थे। आज एसटीपी के माध्यम से
ट्रंच के माध्यम से सफसली खेती हम सभी लोग करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जैसे सफसली में आलू गन्ना, चना गन्ना, सरसों गन्ना, पत्ता गोभी गन्ना, एसटीपी के माध्यम से हमारे आदरणीय रामबाबू द्विवेदी जी हमारे खेतों को पहुँचे हैं, देखा है और भली भांति, और हमने खुद अनुभव किया है कि 5 बीघा किसान जो हमारा 5 बीघे की हैसियत रखता है, वो 50 बीघे की हैसियत वाला किसान बनता जा रहा है आज के दौर में। बंधुओं, और गौ आधारित खेती हमने स्वयं उस रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे पास 5 देसी गौएं हैं। आज प्रातः काल गौअष्टमी में, गोपाष्टमी में अपनी गौओं को सब पूजा करके उनको खिला पिला के आए। आप बताएं कि कम से कम 500 लीटर गौमूत्र आज इकट्ठा जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से पूरी खेती हमारी होती है। और बहुत ही आज के समय में जैसे रागी सफसली खेती, सरसों, गन्ना, चना गन्ना, पत्ता गोभी गन्ना आदि जो है फसलें उगाते हैं। बंधुओं, आज ये सरकार का ऐसा नेतृत्व पूरे समाज में एक नई पहचान बनता जा रहा है। एक सकारात्मक सोच लेकर के ये अमृतकाल महोत्सव, आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव हम सभी किसान बंधुओं को मिल रहा है। पुनीत अवसर, ऐसे पुनीत अवसर की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं। श्री संतोष वाजपेयी जी, मैं आग्रह करूंगा हीरा सिंह कुंटल जी से, जो मथुरा से हैं और अच्छे किसान हैं। भारत माता की, भारत माता की। किसान मित्रों, विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करोड़ों किसानों के हृदय प्रिय और उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी और श्री राम बाबू द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज जी का बुके, साल और किसानों का जो परंपरागत हल है भेंट करके स्वागत करें। अपने अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह गप्पू जी और राकेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी जी का बुके साल देकर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसान जो गन्ने की खेती करते हैं और उनके प्रतिनिधि हम सबके बीच हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री राम निवास यादव जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अन्नदाता किसान यूनियन, और उनके साथ श्री रामानंद कटियार जी पूज्य महाराज जी का बुके साल और भेंट करके स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री खेल सिंह राजपूत जी बिजनौर से, जो भारतीय किसान यूनियन भारत के कार्यकर्ता हैं, श्री राम प्रकाश वीरू जी, सरदार गुरदत्त सिंह जी लखीमपुर से। सरदार गुरदत्त जी आ जाइए, पूज्य महाराज जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री सुरेश प्रताप सिंह जी बहराइच, उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन,
श्री ब्रजनंदन सिंह गाजीपुर से, श्री अभिषेक अवस्थी जी अध्यक्ष गन्ना समिति पलिया से मंच पर आकर बुके भेंट कर पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। आग्रह करूंगा श्री गौरव तोमर जी से, जो भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ता हैं, वो बागपत से आए हैं, पूज्य महाराज जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। उनके साथ श्री अंकित अवस्थी जी जो लखीमपुर से हैं, श्री सुरेश मौर्य जी प्रयागराज से हैं, शीघ्रतापूर्वक आकर बुके भेंट कर स्वागत करें। किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पश्चिम क्षेत्र के श्री तेजा गुज्जर जी से, ब्रज के संयोजक श्री पुण्येश मिश्रा जी से, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय महामंत्री हैं विकास भदौरिया जी, श्री काशी प्रसाद तिवारी जी काशी क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, श्री गोपेश्वर तिवारी जी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, श्री अरुण सिंह गप्पू जी अवध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनके साथ श्री राकेश शर्मा जी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी से कि आज के अवसर पर पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोग के नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अभिनंदन करने हेतु उपस्थित इस समारोह में आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोग के नेता गोरस पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री श्रीमान लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, इस समारोह के संचालक हमारे मित्र श्री घनश्याम पटेल जी, मंच पर उपस्थित राम बाबू द्विवेदी जी तथा प्रदेश के 70 जनपदों से आए प्रगतिशील किसान भाइयों, आज का जो समारोह हो रहा है यह किसानों के विकास के दृष्टि से उनको समृद्धि प्रदान करने के लिए कल उत्तर प्रदेश सरकार जो निर्णय ली कि 30 रुपया प्रति कुंटल दाम मूल्य गन्ने का बढ़ाने जा रहा है, उसके स्वागत हेतु उनको आभार ज्ञापित करने हेतु और उनको धन्यवाद देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। साथियों, जब कल गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा लोक भवन में आदरणीय लक्ष्मीनारायण चौधरी जी कर रहे थे तो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के चुनावी दौरे पे थे। हमारी ये स्वाभाविक इच्छा थी कि किसानों के हितों में वो निर्णय लिए हैं तो हम लोग का कर्तव्य है कि उनके प्रति आभार ज्ञापित करें। शाम को 5 बजे उनसे वार्ता हो पाई और अपने व्यस्ततम समय से, बहुत पूज्य महाराज जी बहुत व्यस्त है, आज भी बहुत व्यस्त है, कल से फिर उनका चुनावी दौरा है, हम लोगों ने आग्रह किया और अपने व्यस्ततम समय में से आज समय निकालकर हम लोग के बीच आए हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं।
साथियों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के किसान जिस दुर्दशाग्रस्त थे, जितना उनको प्रताड़ित किया जाता था, हर प्रकार के समस्याओं से उनको ग्रस्त कराया जाता था, इसको निजात तब मिला जब 2017 में आप लोगों के समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और गोरखपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में एक कर्तव्यनिष्ठ सरकार संचालित होने लगी। 17 के पहले, जब 7 से 17 की हम तुलना करेंगे, 10 वर्षों का जो कार्यकाल था आदरणीय मायावती जी का और अखिलेश जी का, इस 10 वर्षों के कार्यकाल में जो गन्ना का पेमेंट हुआ था 1,37,000 करोड़ रुपया 10 वर्षों में हुआ था। वर्षों से किसानों का गन्ना मूल्य बाकी था। पूज्य योगी जी जब सरकार 2017 में बनाए तो जो पुराना 18,000 करोड़ रुपया बाकी था उसको तो दिलवाने का काम किए ही, और आज तक 2,92,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का पेमेंट किया जा चुका है। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज गन्ना यदि किसान चीनी मिल पे गिराता है तो 7 दिनों के अंदर उसका पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में जाता है। आज पूरे प्रदेश में 99.9% गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य प्राप्त हो चुका है। केवल 0.1% बाकी है, वो भी थोड़ा बहुत बजाज शुगर मिल के ना दे। इसीलिए पूज्य योगी जी के प्रति हम आभार ज्ञापित करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 से 17 तक जो सरकार चली उसमें जो अच्छी चीनी मिलें थी, ऐसे कई चीनी मिलों को अखिलेश जी और मायावती जी भेज दिए। जब पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री बने तो बंद 6 चीनी मिलों को चलवाए, 4 नई चीनी मिलें लगवाए और 42 चीनी मिलों का क्षमता का वृद्धि किए और आज 122 चीनी मिल पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत है और गन्ना किसान वहाँ बहुत प्रेम से व्यवस्थित तरीके से गन्ना गिराने का काम करते हैं। दूसरी जो गन्ना किसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यहाँ जो पर्ची सिस्टम है, ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था, पूरे देश में वो व्यवस्था कहीं नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, हम लोग के नेता जिसके मार्गदर्शन में पूज्य योगी जी काम करते हैं, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को जिस व्यवस्था के पारदर्शी व्यवस्था के तहत पर्चियां मिलती हैं, इसका प्रेरणा, इसका उदाहरण पूरे देश के सभी सरकारों को लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। इसलिए भी हम योगी जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। हम अधिक समय न लेते हुए पूज्य महाराज जी को उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से सम्मानित करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार आप किसानों के हितों में निर्णय ले रहे हैं, इसी प्रकार आगे लेते रहिए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। आज के कार्यक्रम में कुछ किसान प्रतिनिधि भी आए हैं, वो भी अपने स्थान से पूज्य महाराज जी का बहुत संक्षिप्त 1 से 2 मिनट के भीतर ही स्वागत करेंगे और आभार प्रकट करेंगे। मैं नाम उनका पढ़ रहा हूँ।